Okay guys, good morning to all of you. It's me to Pankaj Singh. I'm just gonna teach you today. This is the most important concept. This concept name is will plus action first concept. आज दोस्तों जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस concept का नाम है will plus action first concept। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि A for क्या होता है? Action। A for action, ठीक है, या इसी को verb भी बोलते हैं। मैं पहले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब आज बात करेंगे विल कहाँ पे यूज होता है। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सेल या विल दोनों पार्लर चलते हैं, दोनों का यूज किया जाता है। बट नाउ अ टाइम एज अ मॉडर्न टाइम यू नेवर यूज सेल। आज के समय में सेल का यूज नहीं होता है। अब सबके साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए आप ओनली फॉर यूज विल यूज करेंगे। तो आइए इसको सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं, एज अ सेंस हम लोग समझते हैं कि विल का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग जानेंगे सेंस। सेंस क्या है? फॉर एनी फ्यूचर मोमेंट, for any future moment will plus action first concept which happen in coming time. Got it? In which condition you can utilize will plus action first concept? So this is the sense of this will. For any future moment, will plus action first concept which happen in coming time. Only you have to complete is coming time. What? Coming time. This is your keyword. आप सिर्फ ये समझिए, किसी भी फ्यूचर टाइम को बताना चाहते हैं, किसको? फ्यूचर टाइम को, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। किसी भी फ्यूचर की घटना को बताना चाहते हैं, जो घटना घट चुका, होने वाला है या होगा या घटने वाला है, उस टाइम में आपको विल का यूज कर लेना है। बस यही तो है कॉन्सेप्ट। आप अब आसानी से अपनी बातों को, फ्यूचर वाली बातों को कह सकते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा। एज लाइक आई विल गो, आई विल प्ले, आई विल डांस, आई विल कम, आई विल टीच यू दिस कॉन्सेप्ट। गॉट इट? मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी बुलवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, मैं नचाऊंगा, कुछ भी अगर ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पे विल का यूज कर लेंगे। क्लियर? बात करने के 6 मैनर्स होते हैं। हम लोग किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि मैं कई बार बताते आ रहा हूं। बात किसके बारे में करते हैं? आई, वी, दिस इज द सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, he, she, it, मिस्टर मोहन। यहाँ पे हम लोग किसी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे फंडामेंटल जो है, सारे बेस जो है बन करके तैयार हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ इंग्लिश बोलने हैं। कैसे बोलेंगे? कैसे सेंटेंस को आप बोल सकते हैं? जैसे मैं बाजार जाऊंगा। अगर बोलना चाहते हैं, आपके माइंड में ऐसे सेंटेंस आ रहा है कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल, क्या बोलेंगे? आई विल गो टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा। मैं किताब पढ़ूंगा। आई विल रीड बुक। बोल सकते हैं ना? मैं कल आऊंगा। आई विल कम टुमारो। क्या बोलेंगे? आई विल कम टुमारो। मैं कल आऊंगा। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आप बोलना चाहते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको विल लगा करके बोल लेना है। फ्यूचर की बातों को आप आसानी से कह सकते हैं। एनी डाउट? सो लेट्स स्टार्ट। आई विल, गॉट इट? आप हमेशा विल का यूज करेंगे। कब? फ्यूचर टाइम के लिए। तो अब तो आपका सिंपल क्लियर हो, एकदम फंडामेंटल इसी सीक्वेंस में बोलना है। आपको कहीं भी घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए। आई विल गो टू मार्केट। वी विल गो टू, यू विल गो टू, दे विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट, शी विल गो टू मार्केट,
इट विल गो टू मार्केट, मिस्टर मोहन विल गो टू मार्केट, सबके साथ विल लगाकर। बट मेरे दोस्त, अब जो ये समय चल रहा है, दिस इज द लेटेस्ट टाइम, दिस इज द मॉडर्न टाइम। आज अगर आप आई विल बोलते हैं तो ये आपके लैंग्वेज को इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये आपके लैंग्वेज में इम्प्रेशन नहीं कर पाएगा, इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं और आई विल बोलते हैं तो वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा जो कि आज के समय में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? बहुत सिंपल फंडामेंटल है। अब कुछ वर्ड्स हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म जोड़ करके बोलते हैं, लेटेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, और ये अगर इंग्लिश बोलते हैं तो दुनिया के कोने कोने में अगर जब किसी से बोलेंगे तो इतना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे, आपके शब्द, आपके सेंटेंस इतने फास्ट हो जाएंगे कि आप बहुत ही कम समय में, बहुत ही छोटे सेंटेंस में बहुत कुछ कह जाते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको? और यही इम्पैक्ट डालता है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल को जब जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं आयल। क्या बोलते हैं? आयल। आयल गो टू मार्केट, आप ऐसे बोलेंगे। अब ये सेंटेंस छोटा भी हो गया और अट्रैक्टिव भी हो गया। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। आई प्ले, मैं खेलूंगा। आई डांस, मैं नाचूंगा। विल, आई कम एट योर होम, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे सेंटेंस को आप शॉर्ट फॉर्म में बनाकर बोल सकते हैं। कोई डाउट? अब बात करते हैं सबके साथ कैसे जोड़े हम शॉर्ट फॉर्म। तो आप आई विल को जब जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं आयल। क्या बोलते हैं? आयल। वी विल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विल, सॉरी, विल। क्या बोलेंगे इसको? विल। यू विल को जोड़ेंगे तो बोलेंगे यूल। दे विल को जोड़ेंगे तो देल। ही विल को जोड़ेंगे तो हिल। सी विल को जोड़ेंगे तो सिल। और इट विल को जोड़ेंगे तो इटिल। क्या बोलते हैं? इटिल। ये शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर? आई विल को जब जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? आयल। वी विल को जोड़ेंगे तो यू विल। यू विल को जोड़ेंगे तो यूल। दे विल को जोड़ेंगे तो देल। ही विल को जोड़ेंगे तो हिल। और सी इल विल को जोड़ेंगे तो सिल। और इट विल को जोड़ेंगे तो इटिल। और किसी भी नेम के साथ, दुनिया का कोई भी नाम है उसके साथ शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? क्या हुआ? एनी डाउट? तो एक बार मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए आयल, विल, यूल, देल, हिल, सिल, इटिल। मिस्टर पीटर विल। क्लियर? अब इसको बोले कैसे? हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दिस टाइप ऑफ शॉर्ट फॉर्म, इस प्रकार के सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोले? बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ मेरे साउंड को सुनिए कैसे मैं बोल रहा हूं। तो इसको बोलेंगे आई विल गो टू मार्केट। व्हाट यू कैन से? आई विल गो टू मार्केट, विल गो टू मार्केट, यूल गो टू मार्केट, देल गो टू मार्केट, हिल गो टू मार्केट, सिल गो टू मार्केट, इटिल गो टू मार्केट, मिस्टर पीटर विल गो टू मार्केट। दिस टाइप ऑफ यू हैव टू प्रैक्टिस राइट नाउ। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आइए तो बोलिए मेरे साथ सभी लोग एक साथ, आई विल गो टू मार्केट, विल, मिस्टर पीटर विल। ठीक है? तो आप इस टाइप से बोल सकते हैं। एनी डाउट? अब जब भाई इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये तो था पॉजिटिव कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं नाचूंगा, वे लोग आएंगे, वे लोग खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे, कुछ भी एनीथिंग बोलना चाहते हैं। ये तो था पॉजिटिव। बट इन केस यू वांट टू टॉक एनी सेंटेंस इन नेगेटिव टाइम्स, हाउ टू टॉक this type of, how to make this type of words and sentences? So you have to that condition utilize will not. What you can use? Will not. निगेटिव सेंस में आप यूज करेंगे, जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं? तो आई विल नॉट, क्या बोलेंगे? आई विल नॉट गो टू मार्केट। आई विल नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ठीक है?
या इसका भी शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। आप अधिक से अधिक लेटेस्ट अपने लैंग्वेज में अधिक से अधिक चीज़ों को लेटेस्ट करके बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, ताकि आपका लैंग्वेज जो है एक अच्छी इंग्लिश हो सके। आप किसी से कम्युनिकेशन करें तो बहुत ही सुपर कम्युनिकेशन हो सके। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आई विल नॉट को जब विल नॉट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉन्ट। क्या बोलते हैं इसको? आई वॉन्ट, आई वॉन्ट गो टू मार्केट, ऐसे आप यूज़ करेंगे। आई वॉन्ट गो टू मार्केट, वी वॉन्ट गो टू मार्केट, हम लोग बाजार नहीं जाएंगे। वी वॉन्ट प्ले, हम लोग नहीं खेलेंगे। वी वॉन्ट डांस, हम लोग नहीं नाचेंगे। क्लियर? दे वॉन्ट कम, वो नहीं आएंगे। बोलते हैं ना, वो नहीं आएंगे। दे वॉन्ट कम, दे वॉन्ट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो जब ऐसा सेंटेंस को बोलना चाहेंगे तो वहाँ पे वॉन्ट यूज करेंगे। विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वॉन्ट। यहाँ पे लिख देते हैं विल नॉट को जब शॉर्ट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या यूज होगा? वॉन्ट, 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 वॉन्ट। यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ वॉन्ट। क्लियर? कोई दिक्कत? जब भाई आप क्वेश्चन करते हैं, क्या आप आ जाओगे, क्या कल तुम आओगे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, तो क्या यूज करेंगे? जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको हम शुरू में रखते हैं। जैसे विल, विल जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम शुरू में कर देंगे क्या वाले सेंटेंस में। इसको बोलते हैं, जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड बनाना हो तो इसको क्या कर देते हैं? शुरू में कर देते हैं ऐसे वर्ड को, हेल्पिंग वर्ब को। जैसे क्या तुम खेलोगे, तो क्या बोलेंगे? विल। क्या बोलेंगे? विल यू प्ले, विल यू प्ले, क्वेश्चन मार्क हो जाए, क्या तुम खेलोगे। या इसी को अगर बोलना चाहते हैं क्या तुम बाजार जाओगे, तो विल यू गो टू मार्केट। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। क्या तुम नाचोगे, विल यू डांस। क्लियर? क्या तुम आ जाओगे, विल यू कम टुडे। तो इस तरीके के हजारों सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं विदाउट थिंकिंग। ओनली यू हैव टू मेंटेन इन योर माइंड विल, इन विच कंडीशन यूज दिस वर्ड। कहाँ पे विल को यूज करेंगे? तो किसी भी फ्यूचर की घटना को बताने के लिए विल आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। जब भाई आप निगेटिव बनाएंगे तो क्या यूज होगा? वॉन्ट को बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वॉन्ट यू प्ले, क्या तुम नहीं खेलोगे। वॉन्ट यू प्ले, वॉन्ट यू कम टुडे, क्या तुम आज नहीं आओगे। वॉन्ट यू गो टुडे, क्या तुम नहीं जाओगे। वॉन्ट यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। तो ऐसे सेंटेंस को आप इजीली बोल सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? अब भाई जब हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, WH वाले वर्ड से सेंटेंस पूछते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? वाई, व्हाट, वेयर, विच जो भी होते हैं सबसे पहले उसी को हम शुरू में कर देते हैं। बाकी जैसे सेंटेंस है वैसे ही हम लोग बनाते हैं। तो आप लोगों ने 4 माइनर पढ़ लिया, 4 माइनर्स पढ़ चुके हैं। और यह जो होते हैं ये क्वेश्चन होते हैं सिंपल क्वेश्चन। इसके यस नो में आंसर आपको देना होता है। जैसे आपसे मैंने क्वेश्चन कर लिया कि विल यू कम टुडे, क्या आज तुम आओगे। तो अगर आओगे तो बोलोगे यस आई विल कम टुडे, हाँ मैं आ जाऊंगा। नहीं आओगे तो बोलोगे आई वॉन्ट कम टुडे, मैं आज नहीं आऊँगा। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। मैंने ऐसे क्वेश्चन किया तो आप लोग इसका आंसर देंगे यस आई विल प्ले क्रिकेट टुडे, हाँ मैं आज क्रिकेट खेलूंगा। नो आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट, नहीं मैं आज क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो इसके आंसर भी होते हैं, यस और नो में आंसर होते हैं। अब टेक्निकल क्वेश्चन कैसे करते हैं, WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो वाई वर्ड को सबसे पहले शुरू में रखते हैं। जैसे वाई विल यू प्ले, तुम क्यों खेलोगे, तुम कहां जाओगे। ऐसे बोलते हैं ना, तुम कहां जाओगे। वेयर विल यू गो, तुम कब पढ़ोगे। व्हेन विल यू रीड। तो जब ऐसे टेक्निकल या WH वर्ड से क्वेश्चन करते हैं तो WH वर्ड को फर्स्ट टाइम में रखते हैं, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस को बना देते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको बोलना है। तो ये हो गया 5 माइनर आपका, 5 माइनर। और लास्ट माइनर निगेटिव होता है इसका, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव और 2 इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, वाई वॉन्ट यू प्ले, तुम क्यों नहीं खेलोगे। इस तरीके से ये 6 मैनर्स बन करके तैयार हो गया और आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग देते हैं। अब आप क्यों बाजार जाओगे, वाई विल यू गो टू मार्केट, तो मैं नहीं जानता, कुछ भी आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, क्योंकि खरीदारी करना है, बुक खरीदना है, पढ़ने कोई सामान खरीदना है, तो जो काम करने के लिए जा रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, ठीक है। ओके माय डियर ऑडियंस, you have also any problems, so this is my class related to will. I hope you'll never props in this sense. If you have any props in this sense, so please comment me, and if you understand this video, so please like and share this video, and I'll meet you next video. Then thank you to watch this video. Best of luck to all of you.